चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 29वां दिन है। अभी तक 41 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ के अभी 17 दिन बचे हुए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि स्नान करने वालों की संख्या 50 करोड़ को पार कर जाएगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के उमड़ते सैलाब के बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पवित्र स्नान करने जा रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। और इस बीच महाकुंभ में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि रास्ते में लंबा जाम है, जगह जगह पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। भारी भीड़ को देखते हुए संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को काबू करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान भी लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की मुश्किलों पर हम आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज आएंगी और संगम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डुबकी लगाएंगी। 6 घंटे रुकेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संगम स्नान के बाद गंगा पूजन भी वो करेंगी। बड़े हनुमान अक्षयवट के दर्शन पूजन करेंगी। तो देखिए आज कुछ इस तरीके का स्केड्यूल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहने वाला है। आज प्रयागराज में 6 घंटे का समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यतीत करती हुई नजर आएंगी। इस दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी और पूजा अर्चना भी करेंगी। महाकुंभ में 12 तारीख को माघी पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज और आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम लगने लगा है। शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर दूर हाईवे तक जाम लगा है। कई किलोमीटर पहले से गाड़ियां कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ने को मजबूर हैं। सामने की अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये तस्वीरें प्रयागराज के रास्ते की हैं और अभी प्रयागराज पहुंचने में लगभग 35 किलोमीटर का फासला जो है वो बचा हुआ है। स्थितियां देखिए तो लगभग पिछले 5 किलोमीटर पहले से ऐसी ही जाम की स्थिति है। प्रयागराज जाने वाले रास्ते में आपको देश के हर कोने से आई हुई गाड़ियां दिखेंगी। अलग अलग राज्यों से आए लोग जाम में फंसने के बाद बस जल्द से जल्द प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद लेकर गाड़ियों में बैठे हुए हैं। फंसे पड़े हैं इसमें। बहुत देर से फंसे? ऐसा 2 घंटे हो गए फंसे। 5 घंटे हो गए। अब 45 साल उम्र हो गई, लेकिन ऐसा जाम मैंने देखा नहीं जो है। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे हो गए। सड़क पर फंसी हुई गाड़ियों की तस्वीरें प्रयागराज जाने वाले हर रास्ते पर एक जैसी ही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती दिखी तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को एक बार फिर घेरा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे, प्यासे, बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? सड़क से भी बुरा हाल तो रेलवे में है। ये वीडियो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का है। इन श्रद्धालुओं को जब ट्रेन के डिब्बे में घुसने की जगह नहीं मिली तो ये लोग इंजन में ही चढ़ गए। वीडियो में 10 से ज्यादा श्रद्धालु इंजन के अंदर घुसते दिख रहे हैं। बताया गया कि रेलवे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर इन्हें इंजन से उतारा गया। फिलहाल महाकुंभ की भीड़ का असर वाराणसी में भी दिख रहा है। लोग कुंभ नहाने के बाद वाराणसी पहुंच जा रहे हैं, जिससे वहां भी भीड़ बढ़ गई। और अभी तो 26 तारीख तक महाकुंभ चलता रहेगा। माघी पूर्णिमा का स्नान है। प्रशासन ने उसके लिए तैयारियां पुख्ता रखी हैं। इसके लिए पुलिस वाले भी 18 घंटे तक की ड्यूटी कर रहे हैं। जो पीक आवर्स रहते हैं उसमें बिना ये परवाह किए कि कितना समय उन्हें ड्यूटी करते हुआ वो 24 घंटे, 48 घंटे, कुछ तो जगह पे 72 घंटे हमारी फोर्स ने ड्यूटी की है। पुलिस और प्रशासन के लिए अगला चैलेंज अब 12 फरवरी को होने वाला माघी पूर्णिमा का स्नान है। महाकुंभ से आ रही तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि अब 26 तारीख तक कुंभ में भीड़ इसी तरह बनी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल प्रयागराज पहुंचे और तमाम संत महात्माओं से उन्होंने मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में संतों की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सामान्य से समरसता विषय पर एक गोष्ठी भी हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी महाकुंभ पहुंचे और संतों का आशीर्वाद लेते नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। सर, किस तरीके की अनुभूति? नहीं, बहुत दिव्य अनुभूति है। पूज्य संतगणों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके का बड़ा संदेश यहाँ से निकल रहा है। सभी का समागम है और सब एकता का कुंभ है। सब लोग मिल रहे हैं, आपस में महाकुंभ का
आनंद ले रहे हैं सब। कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड में भी जो है हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होना है, क्या लगता है यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई उसे देखकर? हाँ, निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा विशाल आयोजन है और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ इसको देख भी रहे हैं। हमारे सभी लोग आए हैं यहाँ से, यहाँ के अनुभव को वहाँ पर जो है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। यह है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा है कि महाकुंभ पहुंचकर उन्हें दिव्य अनुभूति हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ के जो अनुभव हैं उसे हरिद्वार में जो कुंभ आयोजित होगा उसका फायदा उसमें लिया जाएगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में कई ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं जो हैरत में डाल रहे हैं और ऐसे में अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ का ऐसा दंगल जहां पर कुश्ती लड़ने वाले पहलवान कोई और नहीं बल्कि साधु संत। प्रयागराज महाकुंभ में सजा ये दंगल कई लोगों को हैरत में डाल रहा है। जहां कुश्ती के अखाड़े में दांव पेच आजमा रहे ये पहलवान कोई आम नहीं बल्कि अखाड़े के साधु संत हैं। महाकुंभ में कुश्ती के आयोजन की ये परंपरा भी सदियों पुरानी है, जहां पर वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े महाकुंभ से विदाई लेने से पहले दंगल में जोर आजमाइश करते हैं। इस दंगल में उतरने वाले संत एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर कुश्ती लड़ने की सहमति देते हैं, जिसके बाद एक दूसरे को मात देने के लिए ये जमकर पसीना भी बहाते हैं। कि इस वक्त हम मौजूद हैं वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अणी अखाड़े में, जहां अखाड़े के जो संत महात्मा हैं आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उसी तरीके का मैदान तैयार किया गया है जिस तरह से हम देखते हैं कि कुश्ती के लिए तैयार किया जाता है। और जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं कुश्ती के दांव एक दूसरे को आजमा रहे हैं, एक दूसरे को हरा रहे हैं और इस कुश्ती को देखने के लिए जो बड़ी संख्या में संत महात्मा है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और जब कोई पहलवान एक दूसरे को पटखनी देता है तो तालियां बजा करके जो है उस खिलाड़ी की हौसला अफजाई की जाती है। निर्मोही अड़ी अखाड़े में आयोजित किया गया ये दंगल रोमांचित करने वाला है। इस दंगल में रेफरी भी मौजूद है जो पहलवानों की सहमति से ये तय करते हैं कि कुश्ती कितनी देर लड़ी जाएगी। अखाड़े के इस दंगल में बड़ी तादाद में संत महात्मा और श्रद्धालु मौजूद रहे, जहां माहौल पूरी तरह से संतों की कुश्ती के रंग में रंगा दिखाई दिया। अखाड़ा मतलब कि जो है मार धाड़, जो है पहलवानी, कुश्ती और जो है पट्टा लकड़ी, बाला भरछी, ये भी सब सिखाया जाता है। लेकिन साथों साथ पहलवानी भी सिखाया जाता है, उसी का प्रतीक है यह कुश्ती जो है। तो भव्यता और दिव्यता के साथ अखाड़े में या साधु संतों में जो पहलवान देखे जाते हैं तो हमारे यहाँ गुरुकुल विद्या में यह अभी शिक्षा है कुश्ती का भी, तो वह कुंभ मेले में देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ के निर्मोही अणी अखाड़े में आज जो कुश्ती के दंगल का कार्यक्रम चल रहा है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लोग आनंदित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक बड़ा संदेश भी जा रहा है कि संत महात्मा सिर्फ ज्ञान और धर्म, आध्यात्म की गंगा नहीं बहाएंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए इस तरीके से खुद मोर्चा संभालेंगे और विपक्षियों को चारों खाने चित कर देंगे। इस दंगल के आयोजन के पीछे एक संदेश भी छिपा है और वो ये है कि साधु संत सनातन धर्म और अध्यात्म की रक्षा में तो लीन है ही, लेकिन अगर बात देश और सनातन की सुरक्षा पर आती है तो इसके लिए भी ये हमेशा तैयार हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।